ओम श्री धन्वंतराय नमः। छोटा बच्चा हो यानी कि पढ़ने वाला विद्यार्थी या घर में बड़े बुजुर्ग हों या जवान हों, स्मृति भंग कई बार किसी भी आयु में हो जाता है। स्मृति भंग का मतलब है कि कुछ भी हमने सुना और हम भूल गए, हमने कोई चीज़ कहीं रखी और हम भूल गए। एक विद्यार्थी 4 घंटे 3 घंटे किसी भी पुस्तक का अभ्यास किया, पढ़ा और पुस्तक रखी, रात में सोया, सुबह भूल गया। पुस्तक में क्या पढ़ा था यह तो भूल ही गया, यह भी भूल गया कि पढ़ के पुस्तक कहाँ रखी थी। कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई बात अभी 10 मिनट पहले बोली और 10 मिनट बाद भूल गया। और बल्कि बड़े बुजुर्गों के साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वह जिद करने लगते हैं कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, यानी कि उन्होंने बोला और वह क्या बोला यह तो भूल ही गए, वह यह भी भूल गए कि उन्होंने बोला था। इसको कहते हैं स्मृति भंग। माताएं बहनें किचन में काम कर रही है, हल्दी का डब्बा कहीं से उठाया और कहीं रख दिया और फिर दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ी, भूल गए। किसी सामान को रख के भूल जाना, किसी वचन को किसी को दिया, उस वचन को भूल जाना, किसी चीज़ को अध्ययन किया याद रखने के लिए, भविष्य में काम आने के लिए, किसी बात को रटा, उसका अध्ययन किया, वह भूल गए। इसको कहते हैं स्मृति भंग। और ये विद्यार्थियों से लेके बड़े बुजुर्गों तक किसी को कभी भी किसी भी आयु में पकड़ लेता है। इसका उपाय क्या है? यह तो इसके लक्षण हैं, चीज़ों को भूल जाना। उपाय क्या है? मित्रों, अपने प्रैक्टिस काल में जो अनुभूत औषधियों का मैं उपयोग करता था, जिन ऐसी औषधियों को मैं उपयोग करता था जो कभी भी चूकी नहीं, हमेशा जिनका रिजल्ट आया, उन औषधियों की चर्चा करता हूं। स्मृति सागर रस, डाबर कंपनी, बैद्यनाथ कंपनी का आप ले लें। मित्रों, जिस औषधि के पीछे रस लिखा हुआ होता है वह लिक्विड नहीं होता है, वह टैबलेट फॉर्म में ही होता है। रस का मतलब है जिसमें कज्जली पड़ी हुई हो। जिस औषधि को बनाने के क्रम में मकर ध्वज का उपयोग किया हुआ हो या कज्जली का उपयोग किया हुआ हो, उस औषधि के नाम के पीछे रस लिखा हुआ आपको मिलेगा। और जो औषधि केवल जड़ी बूटियों से निर्मित हो उसको हम बटी कहते हैं, बटी। तो स्मृति सागर रस टैबलेट फॉर्म में आता है, वह ले लेना है। ब्राह्मी वटी ले लेनी है और सारस्वता रिष्ट। सारस्वता रिष्ट एक पीने की दवाई आती है, लिक्विड। ये तीनों चीज़ें बैद्यनाथ, झंडू, डाबर, ऊझा, इन किसी भी कंपनी का ले लेना है। धन्वंतरी कंपनी का भी आप ले सकते हैं, मुल्तानी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। जिन कंपनियों का मैं नाम ले रहा हूं बस उन्हीं का लेना है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से किसी का नहीं लेना है। मित्रों, आयुर्वेद के फेल होने के पीछे का कारण यही है कि 5-5.5 हज़ार कंपनियां आयुर्वेदिक औषधियां बना रही हैं, जिसमें ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश में जिनका बहुत नाम है, जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है सालाना, लेकिन औषधि के नाम पे केवल खाद है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्वयं के डॉक्टर अपने बैठा रखे हैं, वही उनकी औषधियां लिखते हैं। जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो कभी भी उन कंपनियों की दवाई
अपने पेशेंट को नहीं लिखते हैं, ना उनको स्वयं खरीद के यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा बैद्यनाथ, डाबर, मुल्तानी, धन्वंतरी, ऊझा कंपनी बहुत बेस्ट है। तो इन किसी कंपनी की ये तीनों औषधियाँ ले लेनी हैं। स्मृति सागर रस की 2 टैबलेट, ब्राह्मी बटी की 2 टैबलेट, और एक चीनी मिट्टी का कप ले लेना है जिसमें हम चाय पीते हैं। आधा कप पानी में 4 चम्मच पीने वाली जो दवाई है सारस्वतारिष्ट, उसमें से 4 चम्मच डाल लेना है। सुबह नाश्ते के बाद 4 टैबलेट फाँक लेना है और ऊपर से वह सारस्वतारिष्ट युक्त पानी पी लेना है। दोपहर में फिर 4 टैबलेट लेनी है, 2 ब्राह्मी बटी, 2 स्मृति सागर रस और 4 चम्मच 1 कप ताज़ा पानी में सारस्वतारिष्ट। दोपहर में भोजन के उपरांत फिर ले लेना है। रात में सोने के समय, जब लास्ट में बिल्कुल आप सोने जाएं, जब कुछ भी आपको खाना पीना ना हो, उस समय पे फिर 2 टैबलेट स्मृति सागर रस, 2 ब्राह्मी बटी और 4 चम्मच सारस्वतारिष्ट 1 कप ताज़े पानी में, या उसको पी लें। 40-50 दिन आप इसका सेवन करें। सप्ताह भर में स्मृति का जो लॉस है वह समाप्त हो जाएगा। आपके मस्तिष्क शक्तिशाली बनेगा। स्मृति भंग की जो प्रॉब्लम थी, भूल जाने की जो प्रॉब्लम थी, वह सप्ताह भर में भूल जाने की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन 40-45 दिन इस औषधि का निरंतर 3 टाइम सेवन इस प्रकार से कर लेना है। इस औषधि को लेने के उपरांत कई मित्रों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाए। अगर वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाए तो दोपहर की डोज को बंद कर दें, सुबह शाम केवल लेवें। अगर फिर भी वोमिटिंग टेंडेंसी ना जाए तो केवल रात्रि में इस औषधि का सेवन करें। 3 टाइम करेंगे बहुत अच्छा। अगर वोमिटिंग टेंडेंसी, उल्टी लगने जैसा भाव भीतर नहीं है तो 3 टाइम लेवें। अगर उल्टी लगने जैसा कोई भाव भीतर उत्पन्न हो रहा है तो दोपहर की जो डोज है उसको बंद कर दें, सुबह शाम लेवें। अगर उसके उपरांत भी वोमिटिंग जैसी स्थिति बनती है तो केवल रात्रि में लेवें। अगर केवल रात्रि में लेवें तो फिर 90 दिन इसका हम प्रयोग करेंगे। मित्रों, महौषधि है। मस्तिष्क से संबंधित जितने भी विकार हैं, यहाँ तक कि पागलपन तक को ठीक कर देने की इस औषधि में शक्ति है। स्मृति भंग तो समाप्त हो ही जाएगा। स्मृति भंग की जो प्रॉब्लम है, चीज़ों को जो भूल जाने की प्रॉब्लम है, याददाश्त की जो कमी है, वह तो 40 से 45 दिन में आप इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि आपको अपने जीवन की सारी बातें याद आने लगेंगी। लेकिन अगर मस्तिष्क के और दूसरे विकार हैं, जैसे अपतंत्र, हिस्टीरिया का अगर कोई पेशेंट है, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन आएगा। हिस्टीरिया को भी यह औषधि समाप्त कर देगी। अगर किसी में अलल बलल बोलने जैसे लक्षण आते हैं, पागलपन के लक्षण आते हैं, उस पागलपन को भी अगर 3 महीने हम निरंतर इस औषधि का सेवन कराएं, वह पागलपन भी दूर हो जाएगा। महौषधि है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।